उत्तराखंड एक देवभूमि है और उत्तराखंड की इस देवभूमि में जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है और उस मातृशक्ति की पूजा जीवन की रक्षा करने को होती है और एक संसार बदलने को, एक धरती, एक जीवन, 2 घरों को सँवारने के लिए मातृशक्ति की पूजा होती है और इसीलिए इसका नाम देवभूमि है। और यह देवभूमि उत्तर भारत का सिरमौर है। उत्तर भारत का सिरमौर होने के साथ-साथ अगर हम अपनी नज़रों को उठाएँ और उस पर गौर करें तो इतनी सुंदर धरती और इस सुंदर धरती में सावन भादों की इन रातों में ऐसी अवांछित हरकतें हो रही हैं। यहाँ बादल रो रहा है, हिमालय रो रहा है और एक प्रलय हिमालय की गोद में फिर से उमड़ रहा है। आज उत्तराखंड में इतना कूड़ा करकट हो गया है और इतने अपराधी छवि के लोग हो गए हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। और इन लोगों की चेतना कहाँ चली गई है, इन लोगों की संवेदना कहाँ चली गई है, जो लोग इस राज्य के शीर्ष पर शासन कर रहे हैं, सजे सजाए इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि जितने भी संस्थान हैं वो सब नेताओं के हैं और इन संस्थानों में बेरोजगार हैं। उन बेरोजगारों के लिए कोई ठोस नीतियां नहीं हैं। जितने भी अपराधी छवि के लोग हैं इन सबको पदों से हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल भी 2010 के बाद का सर्वे अगर किया जाए तो इन नेताओं के संस्थानों में 10-10, 12-12 साल की सेवा करके बेरोजगारों को ऐसे हटा दिया जाता है। उनको कोई सैलरी नहीं, कोई सूचना नहीं, उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। उनको उनके काम का जो मानदेय है, उनकी योग्यता के अनुसार कभी नहीं मिलता है। और इन संस्थानों को कौन चला रहा है? नेता ही तो चला रहे हैं। नेताओं के ही तो ये बड़े-बड़े संस्थान हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े-बड़े विद्यालय हैं, बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जो भी आप देखेंगे, इन सब के जो मालिकाना हक है वह सिर्फ और सिर्फ नेताओं का है। धामी सरकार से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे युवाओं की पहचान करके कम से कम उनको उनकी योग्यता के अनुसार सरकार को काम देना चाहिए। और यह योग और आध्यात्म की भूमि है। सरकार के जो बड़े पदाधिकारी नेता हैं उनके संस्थानों में बेरोजगारों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। क्या ये देश हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा? क्या बार बार मोमबत्ती जला करके क्या होगा? बार बार मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं हो जाएगा। अपराधियों को पहचान करके अगर जिंदा जला दिया जाए तो दोबारा मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रदेश के हर संस्थान में काम करने वाली बहू बेटियों को सुरक्षा नहीं है। उनका उन जगहों पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। मैं बता देना चाहती हूँ कि पहाड़ की बहू बेटियाँ घर से भी इतनी समृद्ध नहीं होती हैं, इतनी संपन्न नहीं होती हैं और वो न जाने कितने-कितने दिन भर के, अगर एक मज़दूर की 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो बहू बेटियों की 18 घंटे की यहाँ ड्यूटी होती है। लेकिन जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है, आप देखिए कि 2010 के बाद अगर जिल्लेवार नेताओं के संस्थानों में, हॉस्पिटलों में, शिक्षण संस्थानों में, जहां एनजीओ खुले हैं, उन एनजीओ में अगर देखा जाए तो पता लगेगा कि आगे कौन बढ़ रहा है और पीछे कौन हो रहा है। आगे वही बढ़ रहा है, वही स्त्री
वही बेटी, वही महिला आगे बढ़ रही है, जो अपने जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति से इन लोगों के प्रति समर्पित रहती हैं। और अगर किसी ने अपने हक की बात की या किसी ने इनका कहना नहीं माना, तो उसका जो अंजाम है वह अंकिता की तरह ही हो रहा है। तो मेरा धामी जी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जितने भी अपराधी छवि के लोग पार्टी में हैं, इनको बिल्कुल हटा दिया जाए। किसी पर एक भी आपराधिक तथ्य अगर सत्य होता है तो उसको पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। आज पार्टी ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए हैं, आरएसएस ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए हैं और इतने बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं। और ज़रा सा भी मन में अगर दर्द है तो ज़रूर आपके जो सरकार है और संविधान के जो संशोधन है उसमें सेवा का अधिकार अधिनियम ज़रूर लगना चाहिए। 2010 के बाद अगर आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में पहाड़ में बहू बेटियों की स्थिति कैसी है। घर में भी बहू बेटियों की स्थिति बहुत ख़राब है और घर से बाहर अगर काम करने जाती हैं तो उससे भी बुरा व्यवहार उनको अपने जान की कीमत दे करके चुकाना पड़ रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बहुएं सुरक्षित नहीं हैं। तो ये महिला दिवस, ये सशक्त नारी, सशक्त समाज, समर्थ नारी, समर्थ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जितने भी महिला सेवा संस्थान हैं, इन सेवा संस्थानों का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं रह जाता है जब इस देश में, इस राज्य में बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारा जल, जंगल, जमीन, यहाँ की जवानी और यहाँ की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और इनको असुरक्षित करने में सबसे पहले हमारे नेताओं का हाथ है, जो राजनीति में लिप्त हैं और जो ऐसी गंदी राजनीति में लिप्त हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करके उनको बिल्कुल पार्टी से हटा दिया जाए और 2010 के बाद देखा जाए कि जितनी भी बहू बेटियां जिन जिन संस्थानों में काम कर रही थी उनकी अगर सूची बना दी जाए तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण बहू बेटियों का हुआ है। और उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए और सेवा का अधिकार अधिनियम लागू होना ही चाहिए।